हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से एक नया वीडियो लेकर आए हैं जिसमें भारत के प्रमुख वायसराय से संबंधित टॉपिक वाइज प्रश्न संग्रह है। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आ सकते हैं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने भारत के प्रमुख वायसराय लॉर्ड रिपन के कार्यकाल तक जाना था। आज हम बात करेंगे प्रमुख वायसराय लॉर्ड कर्जन और उनके बाद जो भी वायसराय थे उन सब के बारे में जानेंगे। तो शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में हमने जाना था लॉर्ड रिपन, जिनका कार्यकाल 1880 से 84 तक था। अब जो प्रमुख वायसराय हुए लॉर्ड कर्जन हुए, जिनका कार्यकाल 1899 से 1905 तक था। लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल 1899 से 1905 था। इनके समय की सबसे प्रमुख घटना जिससे क्वेश्चन आता है कि लॉर्ड कर्जन के समय बंगाल का विभाजन हुआ था। लॉर्ड कर्जन के समय बंगाल का विभाजन हुआ था। बंगाल विभाजन की घोषणा 20 जुलाई 1905 को हुआ था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई, तो 20 जुलाई 1905 को। बंगाल विभाजित कब कर दिया गया, तो 16 अक्टूबर 1905 को। लॉर्ड कर्जन को लोग सर्वाधिक अलोकप्रिय वायसराय के रूप में जानते हैं। लॉर्ड कर्जन को सर्वाधिक अलोकप्रिय वायसराय के रूप में लोग जानते हैं क्योंकि इनके काल में आयोग एवं भूलों का काल कहा जाता है। क्योंकि इनके काल को आयोग एवं भूलों का काल कहा जाता है। इनके काल में अनेक आयोग का गठन किया गया, अनेक गलतियां हुई, इसीलिए इनको आयोग एवं भूलों का काल कहा जाता है। इनके काल में रेल आयोग का गठन किया गया था और सर्वाधिक रेल का विकास इसी काल में हुआ था। सर्वाधिक रेल का विकास इन्हीं के काल में हुआ था। गोपाल कृष्ण गोखले ने कर्जन के प्रशासन की तुलना मुगल सम्राट औरंगजेब से की थी। क्वेश्चन पूछा जाता है कि गोपाल कृष्ण गोखले ने मुगल सम्राट औरंगजेब की तुलना किस वायसराय से की, के प्रशासन की तुलना किस वायसराय से की थी, तो लॉर्ड कर्जन होगा। अगले वायसराय जो हुए लॉर्ड मिंटो द्वितीय हुए। हुए, जिनका कार्यकाल 1905 से 1910 तक रहा। इनके समय में सबसे प्रमुख कुछ घटना थी जिनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहली घटना 1905 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना 1905 में सलीम उल्लाह खां एवं आगा खां के द्वारा की गई थी। तो टॉपिक मैं पूरा लेके ही क्वेश्चन और टॉपिक दोनों साथ में ले रही हूँ। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, तो 1906 में और सलीम उल्लाह खां एवं आगा खां के द्वारा। लॉर्ड मिंटो के समय में ही 1907 में कांग्रेस का विभाजन हुआ था। लॉर्ड मिंटो के समय 1907 में कांग्रेस का विभाजन गरम एवं नरम दल में हो गया था। लॉर्ड मिंटो के समय में ही 1909 में मिंटो मार्ले सुधार अधिनियम लाया गया था। 1909 में मिंटो मार्ले सुधार अधिनियम लाया गया था। इस अधिनियम के तहत पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। लॉर्ड मिंटो के सुधार अधिनियम के तहत पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी, जिसमें मुसलमान को पृथक मताधिकार की व्यवस्था की गई थी। मुसलमान को पृथक मताधिकार की व्यवस्था की गई थी। अगला जो वायसराय हुए लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय हुए। हुए, जिनका कार्यकाल 1910 से 1916 तक रहा। 1916 तक था। इनके कार्यकाल में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के काल में ही बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि बंगाल विभाजन किस वायसराय के काल में रद्द हो गया था, तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में। और ये कब रद्द कर दिया गया था, तो 1911 के दिल्ली दरबार में इसको बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। दोस्तों, थोड़ा मैं दिल्ली दरबार के बारे में बात कर लेती हूँ। ब्रिटिश शासन में 3 दिल्ली दरबार हुए थे। 3 दिल्ली दरबार लगे थे, जिसमें सबसे पहला दरबार 1877 में लगाए थे, जिसके उस समय भारत के प्रमुख वायसराय लॉर्ड लिटन थे।
1870 में जो दिल्ली दरबार लगाया गया था उस समय भारत के प्रमुख वायसराय लॉर्ड लिटन थे। इसमें रानी विक्टोरिया को भारत की पहली महारानी घोषित किया गया था। इसी दिल्ली दरबार में 1870 का जो प्रथम दिल्ली दरबार लगा था उसमें रानी विक्टोरिया को भारत की पहली महारानी घोषित किया गया था। दूसरा दिल्ली दरबार 1803 में आयोजन किया गया था। दूसरा दिल्ली दरबार 1803 में आयोजन किया गया था। उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन थे। दूसरा जो दिल्ली दरबार हुआ था उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन थे और सम्राट एडवर्ड सेवेंथ को सामग्री घोषित किया गया था। सम्राट एडवर्ड सेवेंथ को सामग्री घोषित किया गया था। तीसरा दिल्ली दरबार 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में आयोजन किया गया था। तीसरा दिल्ली दरबार लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में आयोजन किया गया था। इसी दिल्ली दरबार में के समय बंगाल को बिहार से अलग कर दिया गया था। इसी दिल्ली दरबार में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था। राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किया गया था और इसी दिल्ली दरबार में बंगाल का विभाजन भी रद्द किया गया था। द्वितीय तो क्वेश्चन ये आता भी है कि बंगाल विभाजन रद्द कब किया गया, किस दिल्ली दरबार के आयोजन के बाद कलकत्ता से राजधानी दिल्ली स्थानांतरित किया गया। तो इसका उत्तर हो जाएगा तृतीय दिल्ली दरबार 1911। तृतीय दिल्ली दरबार 1911। लॉर्ड हार्डिंग के समय में ही 1916 में मदन मोहन मालवीय द्वारा BHU की स्थापना की गई थी। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय 1916 में मदन मोहन मालवीय द्वारा BHU की स्थापना की गई थी। अगले वायसराय जो हुए वो चेम्सफोर्ड हुए जिनका कार्यकाल 1916 से 1921 तक था। चेम्सफोर्ड का कार्यकाल 1916 से 1921 था। इनके समय होम रूल आंदोलन की स्थापना शुरू की गई थी। चेम्सफोर्ड के समय होम रूल आंदोलन शुरू किया गया था। ये होम रूल आंदोलन 1916 में आयरिश महिला द्वारा मद्रास से शुरू किया गया था। आयरिश महिला द्वारा मद्रास से शुरू किया गया था और पुणे में होम रूल आंदोलन की शुरुआत बाल गंगाधर द्वारा किया गया था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि पुणे में होम रूल आंदोलन की शुरुआत किसने की थी, तो बाल गंगाधर तिलक ने की थी। और पूछा जाता है कि होम रूल आंदोलन की स्थापना किसने की थी, तो आयरिश महिला द्वारा मद्रास से शुरू की गई थी। चेम्सफोर्ड के समय में ही रॉलेट एक्ट की घटना हुई थी और इन्हीं के समय मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी आया था। चेम्सफोर्ड के समय में ही मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम आया था। वायसराय चेम्सफोर्ड के समय में ही जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो कि 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। दोस्तों डेट भी देखते रहिएगा क्योंकि एग्जाम में डेट से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। उस समय वायसराय कौन थे, चेम्सफोर्ड थे। वायसराय चेम्सफोर्ड थे। चेम्सफोर्ड के समय में ही खिलाफत आंदोलन जो कि 1919 या 20 में शुरू किया गया था। 1919 से 1920 में खिलाफत आंदोलन भी चेम्सफोर्ड के समय में ही शुरू किया गया था। अगले वायसराय लॉर्ड इरविन हुए। अगले वायसराय कौन हुए, लॉर्ड इरविन हुए जिनका कार्यकाल 1926 से 1931 रहा। लॉर्ड इरविन के समय काल 1926 से 31 रहा। इनके समय में साइमन कमीशन जो कि 1928 में आया था। साइमन कमीशन जो 1928 में आया था लॉर्ड इरविन के समय में ही। और लॉर्ड इरविन के समय में ही नेहरू रिपोर्ट 1928 जो कि मोतीलाल नेहरू द्वारा दिया गया था। नेहरू रिपोर्ट जो कि 1928 में मोतीलाल नेहरू द्वारा लॉर्ड इरविन के समय में ही दिया गया था।
साइमन कमीशन 1928 में जो आया था उसके विरोध में लाला लाजपत द्वारा एक नारा लगाया गया था, साइमन गो बैक। लाला लाजपत राय द्वारा नारा लगाया गया था, साइमन गो बैक। क्वेश्चन पूछा गया जाता है एग्जाम में कि साइमन गो बैक का नारा किसने दिया था, तो लाला लाजपत राय ने। गांधी और इरविन के बीच में एक समझौता हुआ था। गांधी और इरविन के बीच में समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। लॉर्ड इरविन के समय में 3 गोलमेज सम्मेलन भी हुआ था। लॉर्ड इरविन के समय में ही 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ, 1930 में, 1931 में, 1932 में। और दूसरे सम्मेलन में महात्मा गांधी ने गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था। और वे कौन से भारतीय थे जो तीनों सम्मेलन में भाग लिए थे, तो B.R. अम्बेडकर। B.R. अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। अगले वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो हुए, और अगले वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो हुए, जिनका कार्यकाल 1936 से 1945 तक रहा। लॉर्ड लिनलिथगो का कार्यकाल 1936 से 45 तक था। उन्हीं के लॉर्ड लिनलिथगो ने बिना पूछे द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लेने के कारण कांग्रेस मंत्रिमंडल का त्यागपत्र दे दिया था। लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा बिना पूछे द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लेने के कारण कांग्रेस मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया था। इन्हीं के समय में लॉर्ड लिनलिथगो के समय में ही 31 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था। 1939 को 31 दिसंबर 1940 को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस लॉर्ड लिनलिथगो के शासनकाल में ही मनाया था। लॉर्ड लिनलिथगो के समय में ही क्रिप्स मिशन भारत आए थे। क्रिप्स मिशन भारत लॉर्ड लिनलिथगो के समय में ही आए थे। लॉर्ड लिनलिथगो के समय में भारत छोड़ो आंदोलन 1942 हुआ था। लॉर्ड लिनलिथगो के समय भारत छोड़ो आंदोलन 1942 हुआ था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जिस समय भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो विंस्टन चर्चिल। ब्रिटेन के प्रधान लॉर्ड लिनलिथगो के समय भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो विंस्टन चर्चिल थे। 1940 में लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा ही अगस्त प्रस्ताव लाया गया था। 1940 में लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा ही अगस्त प्रस्ताव लाया गया था। अगले जो वायसराय हुए वो लॉर्ड वेवेल हुए। जिनका कार्यकाल 1943 से 1947 तक रहा। लॉर्ड वेवेल के समय में शिमला समझौता हुआ था। किसके समय में शिमला समझौता हुआ? तो लॉर्ड वेवेल के समय में। लॉर्ड वेवेल के समय में ही लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस के नेतृत्व में कैबिनेट मिशन भारत आया था। लॉर्ड वेवेल के समय में ही लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस के नेतृत्व में कैबिनेट मिशन भारत आया था। इस कैबिनेट मिशन के सदस्य स्टेफर्ड क्रिप्स एवं अलेक्जेंडर थे। स्टेफर्ड क्रिप्स एवं अलेक्जेंडर मार्च 1946 में भारत आए थे। लॉर्ड वेवेल के समय में ही कैबिनेट मिशन की अनुशंसा पर संविधान सभा का गठन किया गया था। लॉर्ड वेवेल के समय में ही कैबिनेट मिशन की अनुशंसा पर संविधान सभा का गठन किया गया था। संविधान बनाने की प्रक्रिया की शुरुआत 9 दिसंबर 1946 में लॉर्ड वेवेल के समय में ही शुरू की गई थी। लॉर्ड वेवेल के समय में ही 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा बनाने की प्रक्रिया की शुरुआत की गई थी।
1946 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली थे जब कैबिनेट मिशन भारत आया था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब कैबिनेट मिशन भारत आया था तो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, तो एटली थे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, एटली थे। और जब भारत छोड़ो आंदोलन आया, जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, जब क्रिप्स मिशन भारत आया था, तो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे। क्रिप्स मिशन जब भारत आया था तो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे। अगले जो वायसराय हुए, अंतिम वायसराय या स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल हुए लॉर्ड माउंटबेटन हुए, जिनका समय कार्यकाल 1947 रहा। भारत के अंतिम वायसराय और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ही हुए। उन्होंने माउंटबेटन योजना बनाई थी। उन्होंने एक योजना बनाई जो कि माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाता है, जिसमें इस योजना के तहत भारत को आज़ादी दिलाने के लिए ये योजना बनाई गई थी। और इस योजना के तहत भारत का विभाजन किया गया और सत्ता का हस्तांतरण भी किया गया। इस योजना के तहत भारत का विभाजन किया गया और सत्ता का हस्तांतरण किया गया। अगले जो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने, भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी बने। सी राजगोपालाचारी जो कि प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल बने, उनका कार्यकाल 1948 से 50 ईस्वी तक रहा। उनका कार्यकाल 1948 से 50 तक था। 26 जनवरी 1950 के बाद गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया गया। भारत में 26 जनवरी 1950 के बाद गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया गया और राष्ट्रपति का पद शुरू कर दिया गया। दोस्तों, फिर अगले वीडियो में हम फिर से मिलते हैं कुछ क्वेश्चंस लेके।